ओके, क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट। पूरे आपका जो इतनी भी प्रूविंग आइडेंटिटीज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और सबसे मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, सबसे ट्रिकी भी यही है। सो आई सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लें कि क्वेश्चन अगर आपका इस फॉर्मेट में आता है तो आपको यहाँ पर क्यूबिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 वेज में सॉल्व करेंगे। हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है, ऑफ कोर्स हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट अप्रोच में हम जो tan और cot है इनको हम sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पहली टर्म है हम tan में sin अपॉन cos एंड cot की जगह लिखेंगे cos अपॉन sin। सेकेंड टर्म में अगेन सेम cos अपॉन sin बाय 1 अपॉन sin बाय cos। अब यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर्स को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है दिस विल बिकम साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, और जो दूसरी टर्म है उसमें डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, दैट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन वाला केस है। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर्स होते हैं दैट इज साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपनी पोजीशंस पर ही रहते हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब कॉस थीटा ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो जो न्यूमरेटर है दैट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा और जो डिनोमिनेटर है दैट विल बिकम कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। वापस समझते हैं, ये जो आपका जो सेकंड टर्म है हमेशा याद रखें, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन वाले केस में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इंटरचेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये कॉस थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इट विल मेक इट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और दूसरी साइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर ये दोनों टर्म्स हमें सेम बनानी हो तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से नेगेटिव साइन जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉस होगा और ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये जो बाहर ये जो प्लस है ये प्लस की जगह दिस विल बिकम नेगेटिव। ये जो हमने एक्सरसाइज किया इसका फायदा क्या है कि हमें जो एलसीएम है वो एलसीएम लेने में हमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जो है हमारा इन दोनों टर्म का जो एलसीएम बनेगा दैट विल बी योर साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो न्यूमरेटर बनेगा, है ना, सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, सो लेफ्ट आउट इज साइन थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन में ये याद रखे हैं ना कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्यूबिक आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच है बट हर अप्रोच में क्यूबिक आइडेंटिटी यूज होती ही है। तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली हम आइडेंटिटी लगाएंगे। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ए और बी की जगह बस साइन थीटा और कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर जो है दैट विल रिमेन सेम। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो रहा है और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज 1, सो न्यूमरेटर विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर विल बी साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, so that will become your 1 upon sin theta that is your cosec theta, 1 upon cos theta that is your sec theta, and sin theta cos theta by sin theta cos theta is 1, and that's what is your RHS. So this is equals to RHS and hence proved. इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट्स चेक द सेकेंड अप्रोच। ओके, अनलाइक आवर फर्स्ट अप्रोच जहां पर हमने एलएचएस वाली जो टर्म है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया था, यहां पर हम इसको जो है अगर हम देखेंगे तो कॉट थीटा जो है वो 1/10 होता है। तो यहां पर हम बहुत इजीली जो है ये पूरी सारी टर्म्स जो है उसको टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, कॉट थीटा जहां पर भी है उसकी जगह हम लिखेंगे 1/10 थीटा।
अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो आपका टेन थीटा ये एलसीएम में आएगा, सो दिस विल बी टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा। और ये जो है ना, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की हमने बात की थी, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है, ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाती है। तो ये जो आपका ऊपर वाली टर्म में जो डिनोमिनेटर है वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, विल गेट दिस सेकेंड टर्म एज दिस। अब अगेन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, सिंपल, जो चीज डिनोमिनेटर में है ना, ये देखो ये पार्ट जो है ये डिनोमिनेटर में है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता तो वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहां पर हमारे पास टर्म बनेगी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन एंड दिस विल बी एज सच, है ना। अच्छा नहीं, यहां पर जो है ये आपका टेन थीटा माइनस वन है, तो यहां पर अगेन वापस हम वही काम करेंगे, नेगेटिव साइन जो है वो बाहर कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा हमारे पास टेन थीटा माइनस वन। क्योंकि हम इसको एज अ फ्रैक्शन करके जब सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहां पर जो है हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम विल बी टेन थीटा टाइम्स टेन थीटा माइनस वन। नाउ जो आपका न्यूमरेटर बनेगा, सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन, दैट्स टेन थीटा टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम टेन क्यूब थीटा। और ये जो है यहां पर हमारे पास माइनस वन ही रहेगा। अब यहां पर वापस हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, जहां पर हम वन को ट्रीट कर रहे हैं वन क्यूब की तरह। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर यही रहेगा हमारे पास, है ना। अब यहां पर जो है दिस इज शाउटिंग एट आवर फेस कि भाई टेन थीटा माइनस वन कैंसिल करें, ठीक है। So what we are left is tan square theta plus 1 plus tan theta by tan theta. Again now it's saying कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये आपका कैंसिल हो सकती हैं। So tan square theta by tan theta is tan theta, 1 upon tan theta will be there as such, and tan theta plus by tan theta is 1, ठीक है। ये प्लस वन है तो ये वाला जो पार्ट है ये तो वन आ गया हमारे पास। ये जो बाकी दो है इनकी जगह पर सेक थीटा कॉस थीटा आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, टेन थीटा को हम साइन बाय कॉस से रिप्लेस कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म होगी वो होगी वन अपॉन साइन बाय कॉस, दैट इज कॉस बाय साइन, एंड प्लस वन इज एज सच देयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा जो एलसीएम होगा दैट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा, और जो न्यूमरेटर होगा दैट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस प्लस वन इज देयर एज सच। एंड नाउ दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, that is 1, and 1 upon sin theta cos theta, that's nothing but 1 upon sin theta is your cosec theta, 1 upon cos theta is sec theta. So this will be your cosec theta plus sec theta plus 1, and that's what is your RHS, and that's what we had to prove, hence proved.